आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, है ना? ठीक है। पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पॉलिटिकल में पढ़ रहे थे संविधान एवं राज्य व्यवस्था की परिचय के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास हम लोग पढ़ चुके थे संविधान एवं राज्य व्यवस्था की परिचय के बारे में। थोड़ा सा इस बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। थोड़ा सा मैं पूछता हूँ संविधान एवं राज्य व्यवस्था की परिचय के बारे में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं? अच्छा। अच्छा बाबू, मैं एक आप लोगों को कहना चाहूँगा, एक बात आप मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। मैं आपको कुछ दे या ना दे पाए, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ। वो क्या चीज़ है? नौकरी। यहाँ से मैं आपको नौकरी का मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम नौकरी के कार्य मैं आप लोगों को पहुँचा सकता हूँ, लेकिन नौकरी आपको खुद पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नौकरी में आप लोगों को यहाँ से मैं दिला सकता हूँ, यानी कि नौकरी के करीब मैं पहुँचा सकता हूँ, लेकिन नौकरी को पकड़ना आपको खुद करना होगा। और रही बात यहाँ का जो स्टूडेंट्स है ना बाबू, यहाँ का स्टूडेंट का सा वो लोग का सोच है ना, है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्योंकि यहाँ का जो स्टूडेंट है ज़्यादातर नौकरी पर या ज़्यादातर इस पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और किसी मतलब फालतू चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक बार ऐसा ही एक बाबू एक दो लड़की आते थे, दो फ्रेंड्स जो है वो दोनों जो है एक साथ आते थे। तो एक लड़का वो कंटिन्यू आया, और एक लड़का बीच बीच में आने लगा, बीच में आता था। और जब एक बहुत ही दिन जो है हुआ ऐसे ही, फिर एक बार हम उस लड़का को पूछा, बाबू और एक दोस्त तुम्हारा और फ्रेंड जो तुम्हारा नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ? तो उस लड़का ने क्या जवाब दिया पता है? वो लड़का ने जवाब दिया कि सर आपके यहाँ पर कोई लड़की लोग नहीं पढ़ती है, ज़्यादातर लड़की लोग कम पढ़ती हैं यहाँ पर, इस कारण से वो लड़का नहीं आ रहा है। मजे की बात है, वो लड़का जो आता था किस मकसद से? वो लड़कियों की चक्कर से, हाँ, कि मकसद से आता था। अगर लड़की लोग आती तो वो आता, लड़की लोग नहीं आ रहा है, किस कारण से? वो कोचिंग नहीं आया। तो हम पूछा तो कहीं और क्या जा रहा है क्या? हाँ बोला कि कहीं और जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब जहाँ लड़की लोग जा रही है इस कोचिंग में, वहाँ जा रहा था। तो मजे की बात है। लेकिन केवल लड़का ही नहीं, बल्कि लड़की भी उतना ही खतरनाक होती है। तो लड़का नहीं, लड़की भी उतना ही खतरनाक होता है। लड़की भी यही बात हमको एक बार बोली थी। एक लड़की वो पूछने आई थी, और उस क्लास के दरमियान वो आया, हाँ आई थी पूछने, जिस क्लास में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, ज़्यादातर लड़काओं की संख्या ज़्यादा था उस बैच में। तो उसी बैच के टाइमिंग में ही वो लड़की आई थी, और पूछ रही थी कि सर मैं भी यहाँ आपके यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, तो ताकि टाइमिंग में बताइएगा, और फी के वगैरह सुविधाएं हमें बताइएगा। तो मैंने सारा चीज़ उनको बताया, और लास्ट में एक बात, बहुत अच्छी बात उनके हिसाब से, तो क्या बहुत बड़ी बात उसने कही, हमको बोली जाए कि सर लड़का लोग ही पढ़ता है क्या? लड़की लोग नहीं पढ़ती है क्या यहाँ पर? तो हम बोला कि लड़का लड़की सब पढ़ता है, लेकिन इस बीच में ज़्यादातर जो मेजोरिटी जो है लड़का लोग का है, लड़कियों की संख्या इस बीच में नहीं है, तो दूसरे बीच में ज़्यादा लड़की लोग हैं। तो उस समय से मुझे लगा कि लड़का और लड़की दोनों समान है। केवल लड़का ही नहीं, बल्कि लड़की भी उतना ही खतरनाक होता है जितना लड़का लोग होता है। तो इसलिए फिर कोई बात नहीं, वो अपना पर्सनल मैटर होता है। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को बस यही कहना चाहूँगा बाबू, ठीक है ना, कि तुम लोग ज़्यादातर पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, अपना लाइफ बनेगा। और अगर इस चीज़ पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका लाइफ नहीं बल्कि लाइफ वाइफ बनेगा। लाइफ ना बढ़ के आपका वाइफ बनेगा, तुमको वाइफ। तो किस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, अब उस चीज़ का आपको ग्रहण होगा। अब अगर पढ़ाई पर करेंगे तो नौकरी आपको जल्दी मिलेगा, और अगर इस चीज़ पर अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको चौका चौकी मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से केवल लड़का ही नहीं बल्कि लड़की भी उतना ही खतरनाक होती है। जहाँ पर लड़के लोग ज़्यादा क्लास करेंगे वहाँ पर लड़की लोग जाने खोजती है, और जहाँ पर लड़का लोग ज़्यादा क्लास करेंगे तो वहाँ पर लड़की लोग जाने चाहती है। तो दोनों का मतलब चाहत जो है बस एक ही होती है। और ये जो दिख रहा है ना, ये नौकरी, नौकरी की चाहत दोनों में तो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ का बहुत बड़ा है। और मेरा और ज़्यादातर मेरा फोकस जो है नौकरी दिलाने में होता है।
यानी कि छोकरा छोकरी दिलाने में नहीं होता है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा लड़के लड़कियों जो है नौजवान सब थोड़ा सा हल्का सा असहज महसूस करती है यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है बाबू, आज हम लोग को क्या पढ़ना था? संविधान एवं राज्यता की परिचय के हम लोग आगे हम लोग पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे, किसको संविधान बोलेंगे? तो संविधान को दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस विधान से, और सम प्लस विधान को ही क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और इस आधार पर अगर हम परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे? इसका परिभाषा, संविधान की परिभाषा क्या देंगे, क्या होगा परिभाषा? संविधान वो नियम कानूनों का एक संग्रह होती है